आज का विषय। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को 5वें अध्याय में दिए गए उपदेशों का विवेचन कर रहे हैं। कर्मयोग एवं कर्म संन्यास को कल्याणकारी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्मयोग को साधन की दृष्टि से कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्लोक 15वीं से 22वीं तक विचार किया था। आज हम लोग 5वें अध्याय के श्लोक 23वीं से 29वीं यानी अंतिम तक उसी विषय पर उपसंहार सहित विवेचन करने जा रहे हैं। गीता ज्ञान के श्रृंखला की इस वीडियो में हम लोग 7 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, 23 से लेके 29 तक, जो 5वां अध्याय का ही है। इसमें जो 7 श्लोक हैं, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला 4 श्लोक है 23 से लेकर 26 तक, यह कर्म संन्यास और कर्म योग प्राप्त किए हुए व्यक्ति के लक्षणों के बारे में। वह पुरुष जो कर्म योग या कर्म संन्यास की स्थिति में आ गया है, तो उनकी क्या क्या लक्षण हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि जो कर्मयोगी है या जो कर्म सन्यासी है, उनकी स्थिति किस तरह की हो जाती है जब वह ज्ञान हासिल कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में, शक्नोति इह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधाद्भव बेगम सहयुक्त सह सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यहां भगवान कर्मयोगी को वर्तमान जीवन में जब वो कर्मयोगी की तरह संसार में कार्यरत होता है, तो उनकी क्या मनोस्थिति होती है, क्या उनकी वास्तविक स्थितियां होती है, उसका विवरण किया है। उन्होंने कहा है कि यह जीवन रहते हुए, ये शरीर रहते हुए, जो हमें वर्तमान शरीर मिला है, वो शरीर रहते हुए यदि वो कर्मयोगी है, कर्मयोग के जो पहलू हैं सभी को उन्होंने अडॉप्ट किया है और कर्मयोग कर रहे हैं, तो पहला जो लक्षण है वो ये है कि उनके अंदर जो काम क्रोध उत्पन्न होने का जो उद्वेग है, जो तृष्णा है, जो तितिप्सा है, उस पर नियंत्रण करने की क्षमता उसमें आ गई है। तो ये यदि कर्मयोगी है या कर्म सन्यासी भी हो, तो उसके मनोदशा में काम क्रोध का उद्वेग नहीं हो पाता।
काम क्रोध उत्पन्न होना क्या है? काम मतलब कामना, इच्छा, तितिक्षा, किसी के पीछे किसी चीज को हासिल करने की वासना, ये काम है। और उस काम जो किया है, जो कामना किया है, जो इच्छा किया है, उस इच्छा को प्राप्त नहीं होने पर क्रोध होता है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। तो जब किसी विषय के ऊपर ध्यान करते हैं तो कामना पैदा होती है। माने कामना पैदा होने का जो कारण है वो संसार के विषयों के ऊपर आसक्ति। ध्यान देता है पहले, उसके बाद आसक्ति होती है, फिर उसको हासिल करने के लिए प्रयास करता है और प्रयास में असफल होता है तो वो जो है उस चीज की प्राप्ति न होने पर क्रोधित हो जाता है। और काम और क्रोध इस तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से अटैच्ड है। जब कामना होगी तो क्रोध होगा। तो जो कर्म योगी है उसको ये कामना और क्रोध न हो, उस पर नियंत्रण कर सके, ये गुण जो है उसके लिए आवश्यक है। यदि कामना और क्रोध उसका समाप्त नहीं होता, उसका वेग, उसका उद्वेग यदि वो समाप्त नहीं होता है तो वो सही में कर्मयोगी या कर्म सन्यासी के स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। और जिसको ये प्राप्त हो गया, काम और क्रोध पर जिसने विजय पा लिया, तो वो नर जो है, वो पुरुष जो है योग से युक्त हो जाता है। योग से युक्त होना का मतलब कि वो कर्म योगी हो जाता है, वो अपने को जोड़ लेता है। योग से जोड़ने, योग का मतलब युक्त होना हुआ। योग से युक्त नर जो है वो कहा जाता है कि ईश्वर से उसका एकता हो गई, एकाकार हो गया, और जो है वो युक्त नर हो गया। ईश्वर से अपने आप को जोड़ लिया, और जिस मने पुरुष का, जिस मनुष्य का ये स्तर पहुंच जाए तो उससे ये समझा जाता है कि वह जो है सुखी मनुष्य है, वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, आनंदमय। सुख का मतलब यहाँ आनंदमय, परम आनंद, सच्चिदानंद, उससे उसकी जुड़ाव हो जाता है। तो फिर 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह अंतर सुख अंतराराम तथा अंत ज्योति एव यह सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतम अधिगच्छति। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा राम में ही रमन करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव होकर सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि जो खास करके सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी हो गया, वो पुरुष जो कर्म सन्यासी है, उसकी मनोदशा के बारे में यहाँ स्पष्ट किया है भगवान ने। वो कहते हैं कि जो पुरुष कर्म सन्यासी है वह अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतर सुख उसको, वह अपने आनंद में विह्वल है, उसको संसार के किसी विषय से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और आसक्ति हीन होकर के सांसारिक विषयों से, जो उसके सेंस ऑर्गन्स के जो
इंद्रिय सुख है उससे वो बिल्कुल वंचित होते हुए, उससे उसका कोई मतलब न रखते हुए, वो जो है अंतर सुख, आत्मा के अंदर जो है वो सोच सोच के ईश्वर की जो आनंद की अवस्था है उसको प्राप्त करके वो अपने आप को सुखी मान रहा है। उसको किसी प्रकार का कोई गम नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, कोई सोच ही नहीं है। वो जो कुछ भी सोचता है सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचता है, उसके आनंद के बारे में सोचता है। और वह व्यक्ति जो है अंतर में रमन करने वाला, आत्मा में ही रमन करता है। वह अंदर अंदर मतलब अंतर्मुखी जिसको कहते हैं। दो प्रकार का मनुष्य होता है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। तो जो अंतर्मुखी सन्यासी है, जो सन्यासी होगा वो अंतर्मुखी ही होगा। कर्मयोगी बहिर्मुखी हो सकता है, लेकिन जो सन्यासी है उसको संसार से कोई मतलब नहीं। कर्मयोगी तो बहिर्मुखी भी हो सकता है, अंतर्मुखी भी हो सकता है, दोनों गुण उसमें आएगा, क्योंकि वो लोक हितार्थ काम करता है, वो सबके भलों के लिए काम करता है। तो वो अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहिर्मुखी भी। लेकिन जो कर्म सन्यासी है वो सिर्फ अंतर्मुखी होता है, वो अपने आत्मा में ही रमन करते रहता है, अपनी ही सोच में खुश रहता है, उसी में आनंद लेते रहता है। उसको संसार के सुख, वो जो है परमात्मा के सुख को सुख मानता है, उसके आनंद को आनंद मानता है। उसको उसके द्वारा बनाए गए संसार की जो वस्तुएं हैं उसमें उसका कोई लिप्सा तृष्णा नहीं होती। तो बिल्कुल अंतर्मुखी है। और अंतर ज्योति, उसको ज्ञान भी परमात्मा से रमन करते रहता है आत्मा में। तो उसको जो भी ज्ञान है ईश्वर के बारे में अपने आप उसको आते रहता है। जैसे जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जब आदित्य का उदय होता है तो सारे चीज प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है जब आता है तो हर एक चीज पर पड़ता है, वो चाहे अच्छा चीज हो या बुरा चीज हो, और सबको वो प्रकाशित करता है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि ये अच्छा चीज है उसी पर हम अपना प्रकाश डालें या अपना ताप डालें। सब जगह समान रूप से उसका माने ताप या उसका प्रकाश फैलता है। उसी तरह से जो आत्मज्ञानी सन्यासी है उसमें जो है ईश्वर की ज्योति, जो आदित्य का भी आदित्य है, जो सूर्य का भी सूर्य है, जो सूर्य को रोशनी जिससे मिलती है, उस परमात्मा को, उस परम आत्मा को अंतर ज्योति वाला कहा गया है। और उसकी ज्योति उसके अंदर फैलता है। कहा गया है कि यदि प्रकाश न हो तो आदमी का चलना मुश्किल है। जो अंधा आदमी है जिसका आंख दिखाई नहीं पड़ता है, उसको तो वो क्या करता है, स्पेस पर चलता है, आवाज से वो अपना रास्ता तय कर लेता है। अंतर्मुखी हो गया क्योंकि वो जानता है कि उसका विकल्प जो है उसको आवाज से मिलेगा। और जो बहरा भी हो, अंधा भी हो और बहरा भी हो, कान से आवाज भी नहीं सुनाई पड़े, वो कैसे चलेगा? तो वहां उसके लिए एक अंतर्मुखी, उसके अंदर में एक प्रकार का ज्योति मिलती है। वैसे मनुष्य को भी, जो साधारण मनुष्य अंधा और बहरा हो गया, उसको कोई न कोई जो है उसके ज्ञान इंद्रियां जो है अपने आप स्फुरित हो जाती है और वह अंतर ज्योति की है, वो भी चल सकता है। एक बहरा और अंधा आदमी भी चल सकता है। अंधा तो चलता है शब्द के आधार पर, लेकिन यदि बहरा भी हो और अंधा भी हो जाए तब भी वो चल सकता है। और वो उसका जो ज्योति है, वो जो जिस प्रकाश में वो चलता है, वो उसकी अंतर ज्योति है। लेकिन ये तो साधारण मनुष्य की बात है। लेकिन जो सन्यासी है, जिसने योग हासिल किया है, अपने आध्यात्म, अपने तप से, अपने योग से, जिसने
ईश्वर को प्राप्त किया है, उस आदमी के अंदर जो है आत्म ज्योति होती है, अंदर की ज्योति होती है, और वही उसको ज्ञान देता है क्या करना है, कैसे करना है, और वही अंतर ज्योति उसको सांसारिक जो विषय वस्तु है उससे दूर रखने के लिए हर हमेशा शक्ति प्रदान करता है। तो जो सन्यासी है वो एक तो अंतरात्मा में विश्वास करता है, अपने अंदर घूमता है और अपनी आत्मा में ही रमन करता है, और उसको अंतर ज्योति आत्मा की ही ज्योति मिलती है। और जो इस स्थिति में पहुंच जाता है वह ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म निर्माण उसको प्राप्त हो जाता है। वो एक तरह से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है। वह मुमुक्षु, वह जो है सन्यासी है, वो उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं रहता है, और वह ब्रह्मविद्ता भी हो जाता है। जोगी जो सांख्य जोगी है उसका ब्रह्म निर्माण हो जाता है, और वह अपने जो जीवन का उद्देश्य है, कर्म फल बंधन से मुक्ति, जीवन मरण आवागमन के जो प्रपंच है उससे मुक्ति, उसको मिल जाता है। तो ये कर्म सन्यासी का गुण है। फिर जो है भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिय छिन्न कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानम सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। छिन्न कल्मषा का मतलब होता है, कल्मषा मतलब पाप होता है, तो छिन्न कल्मषा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। छिन्न द्वैधा जिनके सभी संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। सर्वभूत हिते जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ऋषि हैं, ब्रह्मवेत्ता पुरुष हैं। उनको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो गया है, वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं। ये भी लक्षण जो है कर्मयोगी और कर्म सन्यासी दोनों के लिए। कहते हैं कि जिस पुरुष का, जिस कर्मयोगी का सारे पाप जो है नष्ट हो गया। पाप नष्ट कैसे होगा? पाप और पुण्य यदि हम किए हुए हैं तो इसका तो फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन भगवान यहाँ रास्ता बताते हैं कि मनुष्य पिछले जन्म में या इस जन्म में भी जो कुछ भी किया, पाप किया हो, पुण्य किया हो, लेकिन वह यदि भगवान के शरण में चला जाता है, अब वो निर्णय करता है कि हम जो भी करेंगे वो भगवान की खुशी के लिए करेंगे। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन अब जो प्रारंभ किया है उसमें बिना आसक्ति का, जो फलाशक्ति है वो उसका अर्पण करके भगवान में वो अपना कर्म करना शुरू करता है। तो इस तरीके से सतत अभ्यास और जो कामना है, क्रोध है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसी तरह की उसकी इच्छा नहीं होती है, लोक हितार्थ का भाव उसमें आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वो जब भगवान की शरण में जाकर कर्मयोगी की तरह या कर्म सन्यासी की तरह अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा, तो उसके जितने सारे फल हैं, चाहे पाप का हो जो संचित किया है उसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी, संचित कर्म के जो फल हैं वो चाहे पाप का हो या पुण्य का हो, वो सब का
सबको ज्ञान अग्नि जो है भस्मीभूत कर देता है, जो हम पिछले अध्यायों में इसका विवरण पर विचार कर चुके। तो पाप और पुण्य का भस्माभूत होना ज्ञान अग्नि से तब होगा जब मनुष्य कर्मयोगी या कर्म सन्यासी हो जाएगा। तो कर्मयोगी और कर्म सन्यासी का जो है वो क्षीण कल्मषा, जिनके पाप नष्ट हो गए, और क्षीण द्वैधा, जिनके संशय, द्वैधा क्षीण का मतलब समाप्त होना, कमजोर पड़ जाना, द्वैधा का मतलब है द्वैत का भाव, वो जो है अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, जय है, पराजय है, पाप है, पुण्य है, ये जो द्वंद्व है उससे अतीत होना छिन्न द्वैधा, जो दुविधा है उसके अंदर कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि संशय में ही है। भगवान अर्जुन को संशयुक्त समझ रहे हैं और इसी संशय को दूर करने के लिए सारा प्रवचन है। तो जब तक आदमी दुविधा में है, जब तक मनुष्य जो है वो निर्णय करने में सक्षम नहीं है, तब तक जो है उसको कर्मयोग या कर्म सन्यासी बनने का रास्ता नहीं मिल सकता। तो जो कर्म सन्यासी होगा वो द्वंद्वातीत हो जाएगा। पहला जो है पाप मुक्त विमत्सर, जिसको कहा गया था क्षीण कल्मषा, पाप से मुक्त हो जाएगा, विमत्सर हो जाएगा। मत्सरता का मतलब पाप, विमत्सर का मतलब जो है क्षीण कल्मषा हो गया। और यहाँ जो है क्षीण द्वैधा, द्वंद्वातीत, पुण्य के लिए कर रहे हैं या पाप के लिए कर रहे हैं। तो इससे जिसको मुक्ति मिल गई, जिसका संशय सभी तरह से समाप्त हो गया, जो निर्णय लेने में समर्थ हो गया, तो उनको जो है कहा जाता है कि ये जो है क्षीण द्वैधा, उनका जो दुविधा है वो समाप्त हो गया। और सर्वभूत हिते, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में काम करता, कर्मयोगी जो है लोक हितार्थ में काम करता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और जीवन जीना है, क्योंकि वो कर्मयोगी है। तो वो सर्वभूत, सभी प्राणियों के हित का जो काम करता है, उसी को कहा गया है सर्वभूत हिते। और उसी में जो रत है, उसी में जो रमन करता है, उसी में जो विचरण करता है, उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लोगों के हितों के लिए काम करता है, वैसे आदमी कर्मयोगी हैं। और वही जो है उन्हीं को सही माने में पुरुषार्थ युक्त मनुष्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह निश्चल भाव से, उसके हृदय में अब किसी तरह का कोई क्लेश नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, वह निश्चल है। तो निश्चल भाव से जो है परमात्मा में स्थित हो जाता है। और जिसकी स्थिति इस तरह की हो जाए वही ऋषि है, वही तत्ववेत्ता है, उसको तत्वों का ज्ञान है। जब तक ये तत्व का ज्ञान नहीं होगा, जब तक ईश्वर में अटल विश्वास नहीं होगा, एक शक्ति परम शक्ति में जब तक उसकी आस्था नहीं होगी, आस्था स्थित नहीं हो जाएगी, कोई दुविधा, बिना दुविधा का ईश्वर में अर्पित होना, वो जो है स्थिति है कर्मयोगी का और कर्म सन्यासी का। और जो ऐसा पुरुष होगा उसी को ब्रह्म निर्माण, यानी ब्रह्म से एकाकार हो जाएगा। एक शक्ति जो पूरे संसार का जो निर्माण करता है, जो इसका संचालन करता है और जो इसका संहार करता है, वह एक ही ब्रह्म
उसमें एकाकार हो जाना, ये कर्मयोगी और कर्म सन्यासी दोनों की स्थिति होती है। और ये तब होगा जब उसका पुराना किया दिया जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, वो ज्ञान की अग्नि से भस्मीभूत हो जाए, या और उसमें जो निर्णय करने की क्षमता है वो जागृत हो जाए, वह जो है द्वंद्वातीत हो जाए, विमत्सर हो जाए। और जब ये स्थिति आती है तो वह अपने आत्मा में ही रमन करता है, और वह उसको जो है ब्रह्म निर्माण हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और वो जो है संसार को अपने ज्ञान से, अपने कर्म से लोक हित में कार्य करने में सफल हो जाता है। तो उसका ये जीवन भी सफल हो जाता है, और आगे जीवन लेने का सवाल ही नहीं, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसके बाद 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम क्रोधाभ्युक्त नामा, काम क्रोध वियुक्त नामा यतीनाम यत चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदित्य नाम। जो काम क्रोध से रहित हो जाए, जीते हुए चित्त वाले, परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो बरतते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट किया। फिर दोबारा काम क्रोध की बात उन्होंने की और कहा है कि सब का जड़ जो है वो है काम और क्रोध। इससे विमुक्त होना, इससे रहित होना परम आवश्यक। कोई भी सन्यासी या कोई भी योगी यदि काम क्रोध से ग्रसित है, कामना से और क्रोध से यदि वो अपने दायित्व को पूरा करना चाहता है, तो वो कभी भी कर्मयोगी नहीं हो सकता है, कभी भी कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। योगी और सन्यासी के लिए काम और क्रोध से विमुक्त होना आवश्यक है। कामना यदि है, मनुष्य जो है, एक कल्प वृक्ष में एक कहानी आती है कि एक मनुष्य कहीं जा रहा है और जंगल में भटक गया। सारा दिन भटकते भटकते भूख प्यास से त्रस्त हो गया, थका हारा वह व्यक्ति जो है एक वृक्ष के नजदीक, जहां ठंडी हवा चल रही थी, जंगल के अंदर कोई जीव, कोई मनुष्य वहां नहीं था, और वो उस पेड़ के नजदीक बैठ जाता है। पेड़ के नजदीक बैठने के बाद थोड़ा सा जब उसको एहसास होता है तो लगता है कि जब एक गिलास पानी हमें मिल जाए तो पानी पी के अपनी प्यास को बुझा दे। ऐसा उसके मन में हुआ, ऐसा उसने कामना किया, मन में कामना पैदा हुई कि एक गिलास पानी मिल जाए। संयोग ये था कि वो कल्प वृक्ष था। कहानी है, कहानी होती है, ये समझाने के लिए कहा जाता है। तो वहां ही उस कल्प वृक्ष का था कि जो यहाँ आके ठहरेंगे तो उनकी जो इच्छा होगी उसके इच्छा को पूरा किया जाएगा, जो उसकी कामना होगी उसकी कामना को पूरा किया जाएगा। तो उस व्यक्ति के मन में प्यास का भाव उठा और वो कामना करने लगा। वो एक गिलास पानी मिल जाता तो फिर उसको एकाएक उसके सामने एक गिलास पानी आ गया। तो पानी उठाया और प्यासा था ही
वो पी लिया पानी। पानी पीने के बाद फिर उसको हुआ पानी मिल गया, भूख बहुत तगड़ी लगी हुई है, थोड़ा सा खाना यदि भोजन मिल जाता तो खा करके थोड़ा सा रिलैक्स होते। जैसे ही मन में, वो तो कल्प वृक्ष के सामने था, जैसे ही मन में हुआ कि भोजन मिल जाए तो वहां 56 प्रकार का भोजन जो है उसको सामने उपलब्ध हो गया। अब वो आओ देखा न ताव देखा, देखा कि सारा भोजन है, जिस तरह से पानी मिला है, फिर भोजन उसने कर लिया, खूब खाया, जी छक के खाया, थका हारा भूखा था, खा लिया। और खाने के बाद जैसे ही आचमन करता है उसके मन में आता है, ओह थोड़ा सा बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा सो लेते तब और रिलैक्स हो जाता। तुरंत जो है वहां बिछावन लग गया, ठंडी हवा चल रही थी पेड़ के नजदीक, वो कहा वाह, बिछावन देखा और सो गया। 3-4 घंटे खूब बढ़िया से सोया, और सो करके जब उठता है तो उसके मन में हुआ कि अब तो अच्छा फील हो रहा है, खा भी लिए, पानी भी पी लिए, सो भी लिए, अब बिल्कुल रिलैक्स मूड में था। जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो उसके मन में हुआ कि ये सारा चीज हुआ कैसे, ये तो पेड़ के नजदीक न कोई आदमी है, न कोई है, न कोई देने वाला, न कोई लेने वाला, फिर इस तरह का चमत्कार कैसे हो गया। पानी दे गया, खाना दे गया, बिछावन दे गया, सोग लिए, अरे कहीं कोई यहाँ प्रेतात्मा भूत तो नहीं। जैसे ही उसके मन में प्रेतात्मा भूत की बात आई कि तुरंत प्रेतात्मा जो है खड़ा हो गया। अब वो काला कलूटा देख करके भूत प्रेत जैसा जो मन में ये होता है, जैसा कामना किया था वैसा उसके सामने जब खड़ा हो गया तो उसको डर हो गया कि अब तो ये मार देगा, और जैसे ही डर हुआ गया हमको मार देगा, बस वो प्रेत उसको मार दिया। तो कहने का मतलब है कि ये कहानी है, कितनी सच्चाई है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन इस दृष्टिकोण से कि जो कामना है मनुष्य को इसी तरह से मारता है। वो तो एक प्रकार का हो सकता है कि कपोल कल्पना हो किसी का कहानी के रूप में, लेकिन हकीकत है मनुष्य मरता है सिर्फ इच्छा से, सिर्फ कामना से। बहुत लोग खाने के बिना मरता है, और अधिकांश लोग आजकल खा करके मरता है। डायबिटीज बीमारी है जो खाने से ही होता है, जितना खाएगा उतना उसका शुगर लेवल बढ़ेगा, और जितना उसका शुगर लेवल बढ़ेगा उतना उसके शरीर के किडनी को और लीवर को, हार्ट को, सबको अफेक्ट करता है, और वो मौत का कारण बनता है। तो कामना, भूख समाप्त न हो, इच्छा समाप्त न हो, ये लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं कि यही कामना जो है मौत का कारण बनता है, कष्ट का कारण बनता है, क्रोध का कारण बनता है। तो ये कामना ही है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने 26वें श्लोक में बताया। अब हम 27वां श्लोक, 27 और 28 ये 2 श्लोक जो है वो ध्यान का श्लोक है। अब 6ठे अध्याय में हम लोग ध्यान योग की बात करेंगे, योग की बात करेंगे। उसी भगवान वहाँ योग ही बताया है, 6ठा अध्याय लगभग योग का ही है। तो उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा, एक फोकस किया है ध्यान के ऊपर भगवान ने। तो वही 27 और 28 जो श्लोक है वो ध्यान से संबंधित है। किस तरह से कर्मयोगी और कर्म सन्यासी ध्यान करता है उसके बारे में उन्होंने सैद्धांतिक रूप से बताया है। जो योग की क्रिया है, क्रिया को इन्होंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से बताया। कहते हैं स्पर्शान कृत्वा
बहिर्बाह्यान् चक्षुच एवंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासंव्यातर्चारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विज्ञेत क्षय भय क्रोध यह सदा मुक्त एव शह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाला प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा सदा के लिए मुक्त ही है। यहाँ भगवान जो है ध्यान का सैद्धांतिक आधार बताते हैं कि जो बाहर का ध्यान है उससे हटा लेता है आदमी और आसन पर बैठ करके बिना किसी विषय भोग का चिंतन किए हुए और अपने जो नाक से जो हम श्वास लेते हैं अपान वायु और प्राण वायु, एक जाता है एक निकलता है, तो ये दोनों को सम रख के बराबर रख करके, माने जो निकलने और जाने और आने का जो अवधि है, श्वास की जो गति है, उसको बराबर करके आदमी ये चिंतन करे कि हम जो है मोक्ष परायण हैं, हम संत हैं, महात्मा हैं और हम जो है ईश्वर के आनंद से अपने आप को जोड़े हुए हैं और उनको इस विधि में तनिक भी कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा ना आए इस ध्यान की स्थिति में और किसी प्रकार का जो है उनको मोह न हो, किसी प्रकार का भय न हो, वो स्थिति पा करके वो मोक्ष परायण हो सकता है। वो मनुष्य जो है ईश्वर से अपने आप को जोड़ सकता है। यानी प्राणायाम की एक स्थिति है, जो प्राणायाम की विधि है उसमें आसन पर बैठते हैं, अपने भ्रुकुटी को तान करके दोनों सांस को जो है अपने बीच में रख करके जो योग की विधि है उसको यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी होता है उसको सफलतापूर्वक करता है और उसको ध्यान की स्थिति में किसी प्रकार का कोई इच्छा और भय नहीं होता है और वो जो है बिल्कुल ब्रह्ममय होकर के अपने आनंद में विह्वल रहता है और ध्यान में मस्त रहता है। ये उनका स्थिति जो है इन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये जो है हम देखेंगे अगले 6ठे अध्याय में। ये तो पूरा ध्यान योग की ही विधि को बताया गया है, उसको डिटेल में जानेंगे। अंत में जो है भगवान यहाँ जो 29वां श्लोक है उसमें अपनी स्थिति, जो कर्मयोगी है और जो कर्म सन्यासी है, उसके सामने ईश्वर की जो स्थिति है उसके बारे में इन्होंने अपनी स्थिति बताया कि हमारा संबंध किस तरह से ऐसे भक्तों से होता है जो तत्ववेत्ता हो गया है, जो सन्यासी है, जो कर्मयोगी है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, इसको उन्होंने यहाँ बताया है 29वें श्लोक में। और कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम तिक्षति। मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर समझने वाला तथा
संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो हमारा भक्त है, अर्जुन सुनो, जो हमारा भक्त है, सन्यासी है या कर्मयोगी है, उसकी मनोदशा हमारे साथ कैसी होती है कि वह जो है यह सोचता है कि जो भी हम यज्ञ करते हैं, कर्म यज्ञ करते हैं, यज्ञों के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जब कर्मयोगी होता है वो कर्म को ही यज्ञ समझता है। तो कहते हैं, और जो तपस्वी है, जो सन्यासी है, जो तप करता है, तपस्या करता है, तो कहते हैं कि हमको जो सन्यासी और कर्मयोगी है, जो योग करता है और तप करता है, वो अपना सारा कर्म का जो यज्ञ है और तप है, वह यह समझ करके कि हम ईश्वरों का ईश्वर हैं, जो परम सत्ता है, यानी ब्रह्म समझ के सब अर्पित कर देता है। और जो यह समझता है कि हम माने भगवान संपूर्ण भूत प्राणियों, जो संपूर्ण जीव है, मनुष्य है, पशु जोनि है, या किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है संसार में, उन सब का भला सोचने वाला, सबके हित में सोचने वाला, सुहृदयी, जो स्वार्थ रहित है, दयालु और प्रेमी है, ये तत्व, ये ज्ञान उसको हासिल होता है और इसी तरह से सोचता है। मतलब कि भक्त और भगवान का जो समागम है, जो एकाकार हुआ है, उसकी स्थिति को स्पष्ट भगवान यहाँ करते हैं। कहते हैं कि जो कर्मयोगी हो गया वो ये समझता है कि जो कुछ भी मनुष्य करता है वह ईश्वरों का जो ईश्वर है, जो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, परमात्मा है, परम आत्मा, परम सच्चिदानंद है, वो हमारा जो भी हम करते हैं हम सब उसको अर्पण करते हैं। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है और वो जहां रह रहा है उस संसार के जितने सर्वभूत हित है उसको देखने वाला है। सभी प्राणियों को, सभी जीवों को, सभी का हित इस भाव से देखता है कि वो परम दयालु है। जो हमारा भाव है, जो भगवान का भाव है, भगवान हमेशा दयालु और प्रेममय होते हैं। वो सब जीवों से समान रूप से दयालुता और प्रेम का संबंध रखते हैं। तो जो कर्म योगी हो गया या कर्म सन्यासी हो गया, उसमें यही भाव होता है, उसमें दयालुता और जो है दूसरे के साथ संबंध बिल्कुल समान रूप से। तो जो भगवान का गुण है वो गुण हासिल हो जाता है एक कर्मयोगी और कर्म सन्यासी को। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारा परम भक्त है उसमें ये सारे गुण आते हैं। वो ये समझता है कि मुझे इसका भोग करना है, यद्यपि भगवान भोगता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि जो सन्यासी है वो अपने यज्ञ को, अपने कर्म को इसलिए करता है, तप को इसलिए करता है कि ये सारा तप और कर्म भगवान को अर्पित हो रहा है, भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं और उसी से उसका सर्वहिताय होता है, सारे लोक का हित होता है, लोक हितार्थ काम होता है। तो जितने भी कर्मयोगी होते हैं वो इसी भाव से, विवेकानंद जी क्या थे, वो कहते थे कि गंगा के किनारे कुआं खोदने की क्या जरूरत है, इतना जो पूजा पाठ मंदिर संदिर ये सब जो ओम थोम करते रहते हैं, वो इससे अच्छा तो है कि जो दुखी है इस संसार का, जो
पतित है, जो कष्ट में है, जो भूखा है, प्यासा है, जिसको आश्रय नहीं है, जो शरीर से भी कामयाब नहीं है, उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर की पूजा है। यदि इबादत और पूजा ही करनी हो तो क्यों नहीं हम साक्षात जो मानव हमारे सामने भूखा प्यासा, निरीह, गरीब, दलित, पीड़ित लोग हैं, उसकी सेवा क्यों नहीं करते, जो हम मंदिर और तरह तरह के ढकोसला में लगे हुए रहते हैं। तो उन्होंने नौजवानों को यह आह्वान करते हुए अपने भाषण में कहा था कि गंगा के किनारे जहाँ शुद्ध पवित्र गंगा का जल है, उसके नज़दीक कुआं खोद के आर्टिफिशियल पानी, नीचे का पानी निकालने का क्या तुक है, सीधा गंगा का पवित्र जल पियो। तो इस तरीके से कर्म योग और कर्म संन्यास का विवरण जो है किया है। तो अब हम एक आध कहानी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे। क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो आप लोग को देखने में भी असुविधा होती है। फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में बात दूसरे विषय पर करेंगे। तो यहाँ जो कर्मयोगी का यथार्थ और कामना का यदि हमें सीख लेनी हो तो हर कोई जानता है स्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कामना का जो प्रचंड रूप होता है वो स्वामी जी को था। उनके संत बनने से पूर्व की जो स्थिति थी, कहा जाता है, उनकी जीवनी लिखा हुआ भी है कि वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह से अटैच थे कि उनके बिना उनका रहना मुश्किल था। इतना प्यार करते थे, इतना प्रेमी थे अपने पत्नी का कि एक दिन भी उससे बिछुड़ना उनके लिए पहाड़ होता था। इतनी कामना थी पत्नी के प्यार की। कामना किसी प्रकार की भी, संसारिक कुछ भी हो सकता है, किसी मनुष्य के साथ मनुष्य के कुछ पाने की इच्छा, कुछ संसार के विषयों, वस्तु इत्यादि पाने की इच्छा। तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से आत्यांतिक कामना थी। और वो जो है, उनकी पत्नी अपने मैके चली जाती है जो नदी के दूसरे छोर पर है। तुलसीदास जी को रात में यह एहसास होता है कि हमको उसका सानिध्य चाहिए। और वो एक साधारण ब्राह्मण नवयुवक हैं। उनके मन में होता है कि अभी ही हमको निकल जाना चाहिए, रात रात में ही अपने पत्नी के पास जाना चाहिए। और वो चल देते हैं। बारिश हो रही है, रात अंधेरी है, और वो कामना में तड़प रहे हैं। तड़पते हुए कामना से जो है वो जाते हैं नदी में। नदी पार करना मुश्किल होता है तो कोई, कहा जाता है कि कोई मुर्दा का रंथी बह रहा था, उसको पकड़ के नदी पार कर गए। फिर वहाँ गए तो इधर उधर जो है किसको वो जगाते, वो उसके घर में घुसने के लिए जो है वो सांप का सहारा लेके छप्पर पर चढ़ गए और छप्पर तोड़ करके पत्नी के पास पहुंच गए। कथा है, उनकी जीवनी है, सच्ची जीवनी भी हो सकती है। किसी तरह से वहाँ पहुँचे और जब पत्नी उनको इस स्थिति में वहाँ उनके समीप आते हुए देखा तो उन्होंने फटकार लगाई कि आपको हमारी कामना इतनी व्यग्र करता है, यही कामना यदि आप ईश्वर में लगा दें, यही इच्छा ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दें
तो आप कहाँ के महात्मा हो जाएंगे, कहाँ का संत हो जाएंगे, और सारा नाम आपका विख्यात हो जाएगा। और वही हुआ। वो उनकी पत्नी की बात इस तरह से उनको चुभी कि वहीं से वो जो है अपना विरक्त भाव लिए, और जो विरह से विरक्ति, योग से जो विमुक्त हो गया, योग से जो मुक्त हो गया, जो उनका योग था अपनी पत्नी के साथ, उससे विमुक्ति हुई, और वह योग जाके परमात्मा के साथ उन्होंने जोड़ा। और फिर वो इतने ईश्वर के करीब पहुंच गए कि उनके सामने एक विकल्प आया कि एक रचना की जाए ईश्वर के बारे में। जो कामी पुरुष अपनी पत्नी के पीछे क्या न क्या करने को उतारू हो गया, वही व्यक्ति में ईश्वर माने ज्ञान की अग्नि जो है प्रज्वलित हुई, और उनके सारे कामना को जला करके राख कर दी। उनके पुराने जीवन के पाप पुण्य सारे नष्ट हो गए, और वो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज संसार में विख्यात है। और वही रामचरितमानस तुलसीदास जी का रामचरितमानस मुख्य जो वाल्मीकि रामायण का ही कहानियों पर आधारित है, जो संस्कृत में है और ये अवधी भाषा में जो विश्वविख्यात हुआ, और सारा लोग जो है लोक हितार्थ हुआ। असल कर्मयोगी इसको कहा जा सकता है। लोक हित में रामचरितमानस की रचना हुई, जिसका लाभ जो है करोड़ों लोगों को मिला। तो कहने का मतलब है कि कर्म का त्याग, योग और मुक्ति और युक्ति सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारी बातें सांसारिक। यदि मनुष्य इन सारे विषयों पर बारीकी से बात करे, तो उसको अपनी कामना का जो दर्द है, जो मर्म है, उसको समझ में आएगी, और सही रूप से वो आदमी संन्यास की ओर जाएगा, त्याग की ओर जाएगा, और कर्मयोगी होगा। और कर्मयोगी की ही प्रवृत्ता है। और जो कर्मयोगी होता है उसमें सब गुण होता है, दयालुता भी होती है, सुधार, समाज सुधार। राजा जनक की कहानी अत्यंत ही आकर्षक है। उनके दरबार में एक साधु आता है, और उस साधु के मन में कपट है। वह सोचता है कि ये जो है, ये कहा जाता है कि इनको ये पूजनीय हैं, और ये भगवान में आस्था इनका प्रबल है, ये कर्मयोगी हैं और कर्म सन्यासी भी हैं। और वह साधु के मन में जो द्वंद्व है, जो संशय है, उसका एहसास जनक को हो जाता है कि ये जो साधु आया है ये किसी खगयंत्र, उसके दिमाग में खगयंत्र है कि किस तरह से इनको नीचा दिखाने की कोशिश करे। और उसके आव भाव से जनक को एहसास हुआ कि ये साधु कपटी है, जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अपने सिपाही को बोलते हैं कि वो इस साधु को सभा में उपस्थित करो। सभा में लाया गया, और जनक कहते हैं कि आप जो है कपटी हैं, आप मुझे किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश में अपने द्वंद्व में फंसे हुए हैं। लगता है कि जो है आप मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे जो नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से जो है वो घबरा जाता है साधु कि इनको कैसे, हमारे मन की बात इनको कैसे पता चला। फिर वो कहते हैं ठीक है, आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है मृत्यु की सजा होगी, और 1 सप्ताह आप खूब खाइए पीजिए, राजमहल में रहिए, और 1 सप्ताह के बाद फिर हम सभा बुलाएंगे और आपको मृत्यु दंड का जो सजा है वो भुगतनी होगी। वो चला गया और इधर अपने सिपाहियों को बताया कि इसको कैद करके रखो,
और इनके सब तरह के खाना दो, सब चीज़ दो, मिठाई दो, जितने प्रकार के खाने का चीज़ है सब खूब पर्याप्त मात्रा में और समय पर इनको खिलाओ। लेकिन जो है, जो नमक का जहाँ स्थान है, नमक उसके खाने से हटा दो, सिर्फ नमक न दो और सब कुछ एज इट इज देना। रहने लगे। अब तो साधु की स्थिति तो भयावह, उनको तो प्राण का दंड का जो भय था वो इतना पीड़ित किए हुए था कि उनको खाना दाना क्या पता चले। वो खाते थे बिना नमक के, ही सब्जी खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनका शरीर गल रहा, कुछ भी खाना उनके शरीर को नहीं लग रहा। और 8 दिन में उनकी स्थिति ये हुई कि उनको उठा करके बैठाना पड़ता था। जब 8वें दिन सभा बैठी तो देखा कि ये तो एकदम जीर्ण शीर्ण की अवस्था में ये साधु हो गए। कहा कि आपको खाना नहीं मिला? कहे नहीं, खाना तो मिलता था, मुझे कोई स्वाद नहीं मिलता था। तो भय इतना प्रबल हुआ कि उनकी सारी ज्ञान इंद्रियां जो है वो जी उनको स्वाद नहीं दिखाई पड़े, ठीक से उनका दिमाग न काम करे, मन न काम करे। भय इतना प्रबल उनको हुआ कि वो सारा अपने ज्ञान इंद्रियों का जो काम है, जो उनको सपोर्ट मिलता, वो सब फीका पड़ गया और वो खाने से भी वंचित हो जाते थे और जो खाते थे वो भी सही ढंग से पच करके उनके शरीर में नहीं लगता था। तो जनक जी उनको बताते हैं कि चलो आपको मृत्यु दंड नहीं होगा, लेकिन ये एहसास दिलाने के लिए आपको एक सप्ताह के लिए ये भय पैदा किया गया कि आपके मन में जो दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है, वो सिर्फ आपके मन की कामना, जो इच्छा है अपने झूठापन को साबित करने का, उसको एहसास कराने के लिए आपको हमने ये सजा दी थी। तो आप सोच लो कि एक डर से इतने सारे प्रकार के व्यंजन आपके मिल रहे थे और उसको आप में उसमें नमक नहीं होता था, इसका भी एहसास नहीं हुआ। तो इस तरीके से कर्मयोगी जो है, जो होते हैं, उनकी कामना बिल्कुल रहित होता है और वो जो करते हैं सो लोक हितार्थ करते हैं। तो इस तरीके से इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।